सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये अल्फाज न सिर्फ गीत और संगीत के बोल हैं बल्कि एक जज्बा हैं। हिंदुस्तान की अजमत, शान और शौकत को बयान करते हैं और हर शहरी में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करते हैं। इदारे अदब इस्लामी हिंद बेंगलुरु के नायब सदर डॉक्टर सनाउल्लाह शरीफ ने इन ख्यालात का इजहार किया। बहरहाल ये वो रोशन चीजें जिसको अल्लामा इकबाल ने आज के इस दौर में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा है। पूरी यहद की तारीख उसमें अथागीर नीलगू समंदर की माने हमें नजर आती है। 23 अगस्त बरोज हफ्ता आलमीन कॉलेज में अजीमुशान कौमी यकजहती मुशायरा मुनअक़द हुआ। इदारे अदब इस्लामी हिंद बइश्तराक आलमीन आर्ट्स साइंस कॉमर्स कॉलेज के तहत हुए इस मुशायरे में शोराए कराम ने वतन की शान, मजहबी रवादारी, भाईचारे, एकता, यकजहती, यगांगत और मौजूदा समाजी हालात पर अपना बेहतरीन कलाम पेश किया। आकाशवाणी के वजीफायाब डायरेक्टर मिलनसार अतहर की सदारत में हुए इस मुशायरे के मेहमानाने खुसूसी आलमीन डिग्री कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल उमर फारूक, डॉक्टर सनाउल्लाह शरीफ थे। प्रोफेसर इनायतुल्लाह अमीन ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। मुनीर अहमद जामी, नदीम फारूकी, शेख हबीब, अकरमुल्लाह खान अकरमुल्लाह बेग अकरम, मोहम्मद इब्राहिम नफीस, शफीकुज़्ज़मा व दीगर शोराए कराम ने अपना कलाम पेश किया। मुशायरे की कन्वीनर डॉक्टर सईदा बेगम ने मेहमानों और हाजरीन का इस्तकबाल किया। अब्दुल्ला नादिर उमरी ने इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मुशायरे में स्टूडेंट्स की कसीर तादाद मौजूद रही। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता औला लक फऔला सुम्मा औला लक फऔला अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा अलम यकुन नुत्फतन मिन मनिय्यिन युम्ना सुम्मा कान अलक़तन फख़लक़ फसव्वा फजअल मिन्हु ज़ौजैनि अज़्ज़करा वल-उन्सा। किबलो काबे ईमान रसूल अरबी, दो जहां आप पे कुर्बान रसूल अरबी। कोई बेहतर है तो बेहतर से भी बेहतर तू है, सबसे आला है तेरी शान रसूल अरबी। बारगाह रिसालत माब में मोहम्मद मुस्तफा पर जब कोई कुर्बान हो जाए, यकीनन उसका एक मरहला आसान हो जाए। नसीब हो जाए जिसको भी ज़ियारत मेरे आका की, नसीब हो जाए जिसको भी ज़ियारत मेरे आका की, वो खुश किस्मत ज़माने में बड़ा ज़ीशान हो जाए, वो खुश किस्मत ज़माने में बड़ा ज़ीशान हो जाए। तालिबे इल्मों, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में रवादारी, मुश्तरक तहजीब और सखाफत, मोहब्बत और भाईचारगी की रवायत बहुत कदीम है। इसको जिंदा रखने की ज़रूरत है और उर्दू शायरी समाजी रवाबित से कभी अलग नहीं होगी। इसमें इब्तिदा से समाजी, तहजीबी और कौमी तकाज़ों का एहसास पाया जाता है।
कौमी एकजहती के फरोग में उर्दू शोरा का हमेशा कलीदी रोल रहा है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, चिश्ती ने जिस जमी में पैगाम में हक सुनाया, नानक ने जिस जमी में वहदत का गीत गाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मका से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो नशा हमारा। इकबाल गुलामी से सख्त नफरत करते थे और आजादी के मत वाले थे। हिंदुस्तान से उनको जज्बाती लगाव था, वो उनकी कई नज़मों में मिलता है। चूंकि हर बड़ा फनकार गैर मुतासब होता है, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इकबाल फिरकाबंदी के सख्त खिलाफ थे। उनकी मशहूर नज़्म शिवाला की फैसलाकुन बैत सुनिए। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है। जो तराना इकबाल ने हिंदुस्तान को दिया वो आज भी कौमी तराना शुमार होता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी एक गुलसिता हमारा। इकबाल ने राम, गुरु नानक, गौतम बुद्ध और दीगर अवतारों को खराज अकीदत पेश करके साबित कर दिया कि हमें एक दूसरे के मजहब और एहसासात का हर तरह ख्याल रखना चाहिए, और एक सेक्युलर मुल्क में यही कुछ तो होता है। यही हमारा ख्याल है और मुझे यकीन है यही आपका ख्याल भी होगा। मिलजुल के बाहम शीर और शक्ल होते हैं दोनों के जौहर। मिलजुल के बाहम शीर और शक्ल होते हैं दोनों के जौहर। दरियाओं के संगम से बढ़कर है तहजीब का संगम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। काबिल एहतराम सदर जलसा मोहतरम मिलनसार अधर साहब, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान मोहतरम फारूक साहब और इकबाल अहमद बेग साहब, मुक़द्दस पेशे दर्स व तदरीस से वाबिस्ता साथिज़ा इकराम और लहकते महकते चहकते मुस्कुराते मुल्क मिल्लत के मुस्तक़बिल नौजवान साथियों, आज की ये महफिल इल्म अदब, फिक्र फन और शेर व सकुन की एक कहकशां, और उस कहकशां में उस मंजर को दुबाला करने के लिए लहकते महकते जुगनू भी यहां तशरीफ फरमा है। से मुताल्लिक़ ये महफिल जिसका आगाज मैंने शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल कि उस शेर से मंसूब करूं तो गलती नहीं होगी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अभी पैवस्ता जुमा, जैसे ही अगस्त की आमद होती है, हमारे सामने वो एक ज़र्रीन बाब नजर आता है जिसमें हमारे असलाफ ने आजादी वतन और कौमी यकजहती के लिए एक बेमिसाल कारनामा अंजाम दिया। और पैवस्ता जुमा तिरंगे के लहराने के साथ साथ हर चप्पे चप्पे, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहे, क्या कॉलेज, क्या यूनिवर्सिटी, क्या स्कूल, हर जगह ये मुतरन्नम
और सहरंगीज नारा हमने सुना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये सिर्फ एक नारा, एक फिक्रा या बोल या बिस्रा या शेर ही नहीं है, बल्कि एक जज्बा है, एक अकीदा है और एक अहद है। अल्लामा इकबाल के इस शाहकार मिसरे में वतन की मोहब्बत का जज्बा, एक ऐसा गहरा समंदर मौजूद है जिसने भी इस रंगो रानाई और मुअत्तर व खुशबू वाली सरजमीन में आंखें खोली हैं, उसने महसूस करता है कि ये महज नारा नहीं है, बल्कि और ये सिर्फ कुछ अल्फाज का इम्तिजाज भी नहीं और ना ही कुछ हुरूफ का मुरक्कब है, बल्कि सदियों पर मुहीत एक तारीख और कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान इसमें मुज़मिन है, जिसकी झलक हमें हमेशा याद दिलाती रहती है। और यह मुल्क दुनिया के नक्शे में अपनी जगह एक मुनफरिद शनाख्त भी रखता है। मोहतरम हाज़रीन, हिंदुस्तान की यह सरजमीन न सिर्फ कुदरती हुस्न व एतबार से का एक खजाना है, बल्कि तहजीब व तमद्दुन का भी ये गहवारा है। बर्फपोश पहाड़ों से लेकर सुनहरी रेत के जर्रों तक, नीलगू समंदरों से लेकर सरसब्ज व शादाब वादियों तक, हर गोशा अपनी जगह एक अलग कहानी सुनाता है। यहां की जंगलात की सरसब्जी, सरसब्ज व शादाबी, दरियाओं की रवानी और खेतों की सुनहरी पानियां सब इस बात की गवाही देती है कि वाकई इस दुनिया में यह मुल्क सारे जहां से अच्छा है। हाज़रीन, ये सरजमीन जहां मजहबी रवादारी और कसरत में वहदत की बेहतरीन मिसाल है, वहीं सदियों से ये मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़बानों, सकाफतों के लोग एक दूसरे से मिलकर मोहब्बत और एहतराम का जज्बा, और उसके साथ क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई, सबने इस धरती को अपना घर समझा और उसके लिए कुर्बानियां, बेशुमार कुर्बानियां दी। ये हम आहंगी, ये कौमी यकजहती की वो खूबी है जो हिंदुस्तान को दूसरे ममालिक से मुमताज और मुमय्यज करती है। तारीख के औराक पलटे तो मालूम होता है इस मुल्क ने कितने ही तूफान झेले, कितनी ही अलगारें बर्दाश्त की, लेकिन उसका वजूद मिट नहीं सका। गुलामी के तवील दौर में भी यहाँ के लोगों ने आजादी की शमा जलाने में फख्र महसूस किया। 1757 से लेकर 1947 तक हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने खून का नजराना पेश करते हुए संगो आहन के अजाइम के सामने संगो आहन बनकर सीमो जर के अंबार को उन्होंने बेतरेख ठुकराया और अपनी कुर्बानियों का जो नजराना पेश किया है वो तारीख का एक सुनहरा बाब है
जिसको मुझे और आपको याद करना, पढ़ना, जानना, असलाफ के उन कारनामों को जानना बेहद जरूरी है। यहां तलबा की एक बड़ी तादाद वक्त गुजारी के लिए नहीं बिठाई गई है, बल्कि उन कारनामों पर तवज्जो दिलाने के लिए कि हिंदुस्तान जहां अपनी कुदरती वसाइल के साथ साथ मादी एतबार से भी, रूहानी एतबार से भी मालामाल अतीब तोहफे इस दुनिया ने देखे। तारीख का वो किरदार, उसकी दरख्शानी देखिए। मोहम्मद बिन कासिम यहां आते हैं, किसी बिना पर उनको माजूल किया जाता है तो बिरादरान वतन का एक बहुत बड़ा तबका, और उसमें एक किरदार तो उनकी मूर्ति बनाकर बड़े से मंदिर में लगाना चाहते हैं, लेकिन वो किरदार कहता है इस्लाम में ऐसे किरदार बहुत होते हैं, मेरी खुशी इस बात की होगी कि तुम इस मूर्ति को पाश पाश कर दो। और ये किरदार जब आगे बढ़ता है तो बिरादराने वतन की माएं, बहनें, ख्वातीन सामने आकर कहते हैं, बताइए आपके जाने के बाद हमारा मुहाफिज कौन होगा? और यही नहीं, सूफिया किराम, औलिया किराम इस सरजमीन पर आए और उन्होंने जो पैगाम दिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बिरादराने वतन के साथ सुलूक और मोहब्बत का ऐसा नजरा पेश किया। उन्होंने कहा, दिल आजारी गुनाहे कबीरा में शुमार की जाती है, लिहाजा तुम किसी की दिल आजारी ना करो। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने दिलों को राहत पहुंचाने के लिए लोगों को दावत दी कि यहाँ के लोगों को आप जैसे कुछ भी हो, उनके दिलों को खींचने के लिए उनकी खिदमत और ईसार और कुर्बानी पेश कीजिए। हमारी अपने रियासत कर्नाटक की सरजमीन पर ख्वाजा बंदे नवाज की सुदरास अपने तालीमात में बंदगाने खुदा को खुदा का पैगाम पहुंचाते हुए कमजोरों, बेवाओं, यतीमों, मिस्कीनों की दिलदारी और दिल आवीज़ी के लिए उन्होंने ये बाकायदा तौर पे तहरीक चलाई, जिसकी वजह से दुनिया और आज कर्नाटक की इस सरसब्ज और शादाबी की रंगीनी वो रानाइयां हम देख सकते हैं। बहरहाल एक और किरदार भी जायजा लीजिए, आप फतेहपुर सिकरी का जायजा लीजिए। किस तरह उस महल में गंगा जमनी तहजीब की निशानदही करते हुए कौमी यकजहती और कौमी आहंगी की मिसाल पेश करते हुए उसने महल तामीर किया। और वही नहीं, वो अकबर, उसका प्राइम मिनिस्टर कोई वजीर था तो वो एक बीरबल था। हमारे रियासत कर्नाटक में कौमी यकजहती की मिसाल आप देख सकते हैं। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनका जो वजीर आजम था वो पूर नया था, वडियर। उस खानदान में भी हम ये देखते हैं बाकायदा तौर पे कौमी यकजहती की मिसाल, रोशन मिसालें पेश करते हुए सर मिर्जा इस्माइल को उन्होंने वजीर आजम बनाते हुए किस कदर सरहदों को पैगाम उन्होंने दिया कि इस मुल्क की तरक्की, उरूज और इर्तिका में तमाम लोगों की इत्तेहाद और इत्तेफाक, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। मोहतरम हाज़रीन, आज के दौर में जब दुनिया
तकसीम हो रही और मुसलमानों ने अपने दौरे हुकूमत में दिलदारी और उसके शीर और शक्कर और शहद की नहरें उन्होंने बहा दी। इस मुल्क की तारीख मेहर वफा, रवादारी, यगानगत की तारीख से मुज़य्यन, इस्लाम की शान के दास्तान, मुसलमानों के फैयाजाना सलूक, रवादारी, हमदर्दी और बेतासुबी की रिवायत खलमगीर है, उससे वाबिस्ता है। बहरहाल ये वो रोशन चीजें जिसको अल्लामा इकबाल ने आज के इस दौर में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा है। पूरी यहद की तारीख उसमें अथागीर नीलगू समंदर की माने हमें नजर आती है। ये हमारे वतन का एक शानदार दरख्शां रोशन बाब है। इसकी मिट्टी में हमारी पहचान, इसकी हवाओं में हमारी सांस और उसके आसमान में हमारे ख्वाब बसते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे मजीद तकवीत पहुंचाएं और मजबूत और खुशहाल बनाएं, ताकि आने वाले वक्त में दुनिया कहे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। मोहतरम हाजरीन, यही नहीं बल्कि हमारा ये पैगाम अल्लामा इकबाल ने, अभी बच्चा गूंगा नहीं कहता, बच्चे की दुआ के अंदाज में जो पैगाम उन्होंने दिया है वो भी कौमी यकजहती की बातें हो। मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत जिस तरह फूल से होती है। बोलो बेटा, इस शेर को और बोलिए। वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना। यही नहीं, सर सैयद अहमद खान की लोह दरपुत जो खराज अकीदत पेश करते हुए यकजहती और कौमी यकजहती का जो पैगाम उन्होंने दिया है वो रोशन सितारों की मानिंद आज भी रोशन रोशन है। वस्ल के असबाब पैदा हो तेरी तहरीर से, शुराए किराम की भी दावत सबके लिए, कलमकारों के लिए एक पैगाम है। वस्ल के असबाब पैदा हो तेरी तहरीर से, देख कोई दिल न दुख पाए तेरी तकरीर से। वाह न करना फिरकाबंदी के लिए अपनी ज़बान, छुप के बैठा हुआ है हंगामाए महशर यहाँ। ये वो रोशन चीजें यकीनन हमारे लिए दावत फिक्र देते हैं। आज जरूरत इस बात की है, ये मुल्क इन अक़दार पर हावी था, लेकिन आजकल मसमूम हवाएं चल रही है, जहर फैलाई जा रही है। कुछ भी कहें, लेकिन ये हमारा पैगाम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास कांटे बिछाकर चाहा आ गया, उस अंदाज से आज भी हमारे लिए दावत फिक्र दे रही है। ऐसे वक्त में हम दिल आवेजी से ही बात करें, दिल किसी की आजारी ना करें, हम गुल अफसानी ही करें, कोई जहर अफसानी क्यों ना करे, कोई तल्ख कलामी क्यों ना करे, लेकिन हम शीरी बयानी करें, बाहमी दिलदारी हो, दिल शिकनी कभी नहीं। क्योंकि उर्दू जबान अपने दामन में ऐसी जबान जिसमें मोहब्बत है, प्यार है, शीरीनी है, मिठास है, उसके दिलदादा हम और उसके फरोग के बाइस हम इस जबान के बोलने वाले कौमी यकजहती की बातें ही हमारे पेश नजर।
बहरहाल इन चंद कलिमात के साथ मुंतज़िमीन ने जो मुझे कहने, तबादिले ख्याल करने, आपके सामने पेश करने का मौका दिया, इस दुआ के साथ मैं अपनी बात खत्म करूं। जवानों को मेरी आहें सहर दे, जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। अल्लाह इन नौजवानों को इस्लाम पर तड़पने भड़कने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह इन नौजवानों को जहां उनका मुस्तकबिल एक रोशन हो, उसके साथ साथ दिले मुर्तज़ा व सोज़े सिद्दीक़ अता फरमा। चेहरा आपका खिला रहे गुलाब की तरह, चेहरा आपका खिला रहे गुलाब की तरह, और आपका मुस्तकबिल रोशन हो आफताब की तरह। इन चंद कलिमात के साथ मैं मजीद एक मरतबा आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मुल्क में कौमी यकजहती को फलने फूलने फ़रोग़ पाने और वो मुल्क हकीकत में जन्नत निशान बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। और एजाज़ की बात है कि मुझे इस बामक़सद मुशायरे में शिरकत का मौका मिला है। मैं इदारे अदब इस्लामी हिंद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसका मौजू कौमी यकजहती है। ऐसे मुशायरे न सिर्फ हमारे अदबी ज़ौक़ की तस्कीन करते हैं, बल्कि नौजवान नस्ल को ये पैगाम देते हैं कि शायरी और अदब के ज़रिए भी हम एक बेहतर और मुत्तहिद मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। कौमी यकजहती महज एक नज़रिया नहीं, बल्कि एक तर्ज़ हयात है। यह हमें सिखाती है कि हम सब इंसानियत के रिश्ते में जुड़े हुए हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़अतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। हम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, हम सब अल्लाह की रस्सी मजबूती से थाम लें और तफरीक मत करें। ये आयत हमें बताती है कि इत्तेहाद और एकजहती अल्लाह का हुक्म है और तफरीक और नफरत हमारे ईमान के मुनाफिक है। हिंदुस्तान के सरजमीन में ये आयत की अमली तस्वीर है, ये आयत की अमली तस्वीर है। यहाँ ज़बानों, मजहब, मज़ाहिब और सकाफ़तों के तनाव है, मगर ये तनाव ही हमारा असली ताकत है। यही कसरत में वहदत यानी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हिंदुस्तान को दुनिया के इस नक्शे पर मुनफरिद मुकाम अता करती है। मेरे अजीज तलबा बरादरी, आप इस मुल्क का सरमाया हैं। आपके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि आप तालीम और शऊर के ज़रिए इस इत्तेहाद को मजबूत बनाएं। याद रखें कि असल तालीम वही है जो इंसान को फ़िरक़ावारियत से बचाए और इसे इंसाफ, मोहब्बत और भाईचारगी की राह पर गामज़न रखे। हमारे मुल्क में वक्तन फ़क्तन ऐसी ताकतें भी सरगर्म होती हैं जो अपनी सियासी मफाद के लिए हमें मजहब, ज़ात या ज़बान के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं। ये कम्युनल पॉलिटिक्स यानी फ़िरका परस्ती की सियासत हमारे कौमी इत्तेहाद के लिए सबसे बड़ा जहर है। हमें इस जाल में फंसने से खुद को बचाना और दूसरों को भी आगाह करना है। अल्लामा इकबाल इस हकीकत को अपने अशार में बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर,
हर फर्द है मिल्लत का मुक़द्दर का सितारा। यानी अगर हर फर्द इस जिम्मेदारी को समझे और अपनी जात से ऊपर उठकर मिलत की भलाई को सोचे तो कौम तरक्की और इत्तेहाद की मंजिलें तय कर सकती है। आइए हम सब मिलकर याद करें कि नफरत की बजाय मोहब्बत को आम करेंगे, फासले बढ़ाने की बजाय दिलों को करीब करेंगे और हिंदुस्तान को अमन, भाईचारगी और एकजहती का गहवरा बनाएंगे। यही तो खूबसूरती है वतन की महफिल की। हर फूल हजारों फूल हैं लेकिन खुशबू सबकी एक है। मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह करे हमारे इस मुल्क में हमेशा मोहब्बत, अमन और एकजहती की रोशनी में जगमगाता रहे। अस्सलाम वालेकुम। हम बखूबी वाकिफ हैं कि आज़ादी के दौरान जिन उलमाए दीन ने कुर्बानी दी है वो अपनी मिसाल है। जितना हिस्सा हमारा रहा है यौम आज़ादी में उतना शायद दूसरों का कम रहा हो। जहाँ तक मुझे इल्म है तकरीबन 50,000 से ज़ायद उलमाए दीन को शहीद किया गया, उनकी लाशों को पेड़ों पर लटकाया गया। और आज के माहौल में, आजकल की सियासत के माहौल में ये कहा जाता है, खासकर मुसलमानों को ये कहा जाता है कि ये गद्दार हैं, ये वफादार नहीं है, ये हम पर इल्जाम लगाते हैं। तो लिहाजा ऐसे जहनी शख्सियत रखने वालों को मैं ये 2 बंद पेश कर रहा हूँ, आप समाअत फरमाइए। मुझे उम्मीद है कि आप मुशायरे में यहाँ से आप जिंदगी पैदा करें। हम हैं हिंदी, हमें इस बात से इनकार नहीं। एक मिसरे पर गौर करें। हम हैं हिंदी, हमें इस बात से इनकार नहीं। हम वतन दोस्त हैं, गैरों के परस्तार नहीं। हम हैं मंजिल का नशा, राह की दीवार नहीं। हम वफादार हैं इस देश के गद्दार नहीं। फिर पेश कर रहा हूं। हम हैं हिंदी, हमें इस बात से इनकार नहीं। हम वतन दोस्त हैं, गैरों के परस्तार नहीं। हम हैं मंजिल का नशा, राह की दीवार नहीं। हम वफादार हैं इस देश के गद्दार नहीं। हम कोई गैर नहीं, हम कोई असरार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। सलाम है दिलों की यकजहती के नाम कि सभी का खून है शामिल वतन के एहतराम। है तमन्ना रहे सब दिलों में उजाला। मोहब्बत ही हो रास्ता, न हो नफरत का हवाला। कौमी यकजहती के नाम एक छोटी सी एक बंद है कि गौर फरमाएं। ये मिट्टी है माँ की, इसको ना बेचो ना बांटो। ये मिट्टी है माँ की, इसको ना बेचो ना बांटो। मोहब्बत के फूल बो दो, नफरत के कांटे काटो। चमकेगा झंडा उस दिन, चमकेगा झंडा उस दिन जब ये काफिला यकजा होगा। चमकेगा झंडा उस दिन जब ये काफिला यकजा होगा। रंग अलग हो, हाथ अलग हो, दिल मगर सबका यकसा होगा। ना हिंदू का ना मुस्लिम का, ये पूरे जहां का प्यारा है। हर दिल में इसका नक्श है, हर घर का ये सितारा है। न जात की दीवार रहे, न मजहब की सरहद बाकी हो। बस प्यार ही प्यार हो, न कोई नम आंख बाकी हो। कि न हिंदू जीते न मुस्लिम हारे, न हिंदू जीते न मुस्लिम हारे। जीते बस इंसान, यही हो मेरा तेरा सबका एक अरमान। मिटा दो फर्क मजहब का, उठाओ प्यार का परचम। मिटा दो फर्क मजहब का, उठाओ प्यार का परचम। यही है असल ताकत, यही है जीत का परचम। कि इल्म का दिया जलाएंगे,
जहालत की रात मिटाएंगे। इल्म का दिया जलाएंगे, जहालत की रात मिटाएंगे। हम मिलकर चलेंगे, हर जख्म को भर डालेंगे। मिलकर चलेंगे तो तारीख बदल डालेंगे ए खालिद। मिलकर चलेंगे तो तारीख बदल डालेंगे ए खालिद। हम मोहब्बत के सिपाही हैं, नफरत को जला डालेंगे। जाहिर हम बड़े जल्लाद लगते हैं जमाने को। नौजवानों की नजर के बज़ाहिर हम बड़े जल्लाद लगते हैं जमाने को, मगर एक दिल हम अपने जिस्म के अंदर भी रखते हैं। मगर एक दिल हम अपने जिस्म के अंदर भी रखते हैं, और हमारे सब्र को तुम बुज़दिली का नाम मत देना। तागूती क़ुव्वतों के हवाले ये शेर खुसूसन नौजवानों की जानिब से। बज़ाहिर हम बड़े जल्लाद लगते हैं ज़माने को, मगर एक दिल हम अपने जिस्म के अंदर भी रखते हैं, और हमारे सब्र को तुम बुज़दिली का नाम मत देना। हमारे नौजवान टीपू के वो तेवर भी रखते हैं। हमारे नौजवान टीपू के वो तेवर भी रखते हैं। रोशनी के खजाने लुटाने का फन, जुगनू से मिला जगमगाने का फन। साल हा साल आंसू बहाने के बाद, साल हा साल आंसू बहाने के मुझको हासिल हुआ मुस्कुराने का फन। मुझको हासिल हुआ मुस्कुराने का फन। दिल फिगारो, दिल फिगारो और सारे सरफरोशों को सलाम। दिल फिगारो और सारे सरफरोशों को सलाम। जंगे आजादी के सारे शहीदों को सलाम। जंगे आजादी के सारे शहीदों को सलाम। ऐ मेरी खाके वतन, ऐ मेरी खाके वतन, तेरे जर्रों को सलाम। खून में लिपटे हुए रेगजारों को सलाम। खून में लिपटे हुए रेगजारों को सलाम। सोचिए कैसे मिटा सके जिल्लत के दाग, सोचिए कैसे मिटा सके खोया मुकाम अपना दोबारा नहीं पा सके। मिल्लत के दाग, सोचिए कैसे मिटा सके खोया मुकाम अपना दोबारा जो पा सके। अकरम खुदा की रस्सी को मिल्लत जो थाम ले, अकरम खुदा की रस्सी को मिल्लत जो थाम ले, किसकी मजाल हमसे नजर भी मिला सके। जिल्लत के दाग, सोचिए कैसे मिटा सके खोया मुकाम अपना दोबारा जो पा सके। अकरम खुदा की रस्सी को मिल्लत जो थाम ले, किसकी मजाल हमसे नजर भी मिला सके। कौमी यकजहती के नाम पर पुराने नज्म है, उन्वान कुछ और था, आज कुछ बदल के पढ़ रहा हूँ। इसलिए कल रात अजीज बुलगानी का एक शेर नजरों से गुजरा। शेर था जवाब उन शरपसंदों की रविश का,
जवाब उन शरपसंदों की रविश का अदावत से नहीं दावत से दीजिए। तो जहन में मैंने उन्वान कहा कि नज़्म का उन्वान बदल दो जाके भाईचारा हमें निभाना है। उन्वान है भाईचारा हमें निभाना है। देखिए बालाबन, देखिए सनाउल्लाह साहब, हमको फिर एहतमाम करना है, हमको फिर एहतमाम करना है, भाईचारे को आम करना है, हमको फिर एहतमाम करना है, भाईचारे को आम करना है, कत्ल गारत गिरी व दहशत का हमको किस्सा तमाम करना है, हमको फिर एहतमाम करना है, भाईचारे को आम करना है, कत्ल गारत गिरी व दहशत का हमको किस्सा तमाम करना है, नफरतों के दिए बुझाना है, नफरतों के दिए बुझाना है, अपना खोया मुकाम पाना है, भाईचारा हमें बढ़ाना है, भाईचारा हमें निभाना है, भाईचारा हमें निभाना है। खुद ही अपना मुहासिबा कर लें, खुद ही अपना मुहासिबा कर लें, यानी खुद अपनी ही मदद कर लें, खुद ही अपना मुहासिबा कर लें, यानी खुद अपनी ही मदद कर लें। भूल कर आपसी गिले शिकवे हम सफीरों में ऊंचा सर कर लें, भूल कर आपसी गिले शिकवे हम सफीरों में ऊंचा सर कर लें। मालो दौलत मालो जहाँ मुल्क पे लुटाना है, फिर से जन्नत निशान बनाना है, भाईचारा हमें निभाना है, भाईचारा हमें निभाना है, भाईचारा हमें निभाना है। नफ्स से अम्मारा से जिहाद करो, नफ्स से अम्मारा से जिहाद करो, रूहे इंसान को भी शाद करो, नफ्स अम्मारा से जिहाद करो, रूहे इंसान को भी शाद करो। किस धर्म ने कहा है बतलाओ, मुल्क में दंगा खून फसाद करो, नफ्स अम्मारा से जिहाद करो, रूहे इंसान को भी शाद करो। किस धर्म ने कहा है बतलाओ, मुल्क में दंगा खून फसाद करो। अपनी तहजीब को बचाना है, अपनी तहजीब को बचाना है, अमन का दौर फिर से लाना है, भाईचारा हमें निभाना है, भाईचारा हमें निभाना है। नज़्म है, अपन पढ़ रहा हूँ। खाली कर तो तासुब से दिल को खाली कर, फिर मसावत की बहाली कर तो तासुब से दिल को खाली कर, अपने इखलास से सबक लेकर अपने किरदार को मिसाली कर। फिर मसावत की बहाली कर तू तासुब से दिल को खाली कर, अपने इखलास से सबक लेकर अपने किरदार को मिसाली कर। हाथ से हाथ ही नहीं अकरम, दिल से दिल भी हमें मिलाना है, भाईचारा हमें निभाना है, भाईचारा। शोहरत मुझे से दूर नहीं, जब चाहूं मैं हासिल कर लूं। शोहरत मुझसे दूर नहीं, जब चाहूं मैं हासिल कर लूं। शोहरत मुझसे दूर नहीं, अपनी अना को बेच दूं यारो, ये मुझको मंजूर नहीं। अपनी अना को बेच दूं यारो, ये मुझको मंजूर नहीं। और इसी मिजाज का ये शेर देखें। दौलत को और शोहरत को मैं ठोकर ही में रखता हूँ। दौलत को और शोहरत को मैं ठोकर ही में रखता हूँ। खुददारी का परवरदा हूँ मैं, कोई मगरूर नहीं।
होता मैं कोई मगरूर नहीं। शहरत पत्थर फेंकेंगे और फिर ये भी बोलेंगे, शीशे पर पत्थर फेंकेंगे और फिर ये भी बोलेंगे, यूं ही छन से बोल उठना तो शीशे का दस्तूर नहीं, यूं ही छन से बोल उठना तो शीशे का दस्तूर नहीं। मुख्तार समाप्त कर ले। टूटे फूटे अल्फाजों में करता हूँ इज़हार ख्याल, टूटे फूटे अल्फाजों में करता हूँ इज़हार ख्याल, शेख हबीब आए नए फिक्रो फन में मैं महसूर नहीं, शेख हबीब आए नए फिक्रो फन में मैं महसूर नहीं, जब चाहूं मैं हासिल कर लूं शोहरत मुझसे दूर नहीं, अपनी अना को बेच दूं यारो ये मुझको मंजूर नहीं। और तहजीबो तमद्दुन की निशानी है हम, तहजीब और तमद्दुन की निशानी है हम, कावेरी और गंगा की रवानी है हम, तहजीब और तमद्दुन की निशानी है हम, कावेरी और गंगा की रवानी है हम, कोई ना हमें तोड़ सकेगा सुन लो, अमन और अखुव्वत की निशानी है, अमन और अखुव्वत की, अमन और अखुव्वत की, अमन और अखुव्वत के भी पानी हैं हम, तहजीब और तमद्दुन की निशानी है हम, कावेरी और गंगा की रवानी है हम, कोई ना हमें तोड़ सकेगा सुन लो, अमन और अखुव्वत के भी पानी है हम, खुशबू से महकती हैं हवाएं जिसकी, खुशबू से महकती हैं हवाएं जिसकी, उस बाग के फूलों की जवानी है हम, खुशबू से महकती हैं हवाएं जिसकी, उस बाग के फूलों की जवानी है हम, है राम की धरती पे सुकूनत अपनी, है राम की धरती पे सुकूनत अपनी, और चिश्ती और नानक की निशानी है हम, है राम की बस्ती पे सुकूनत अपनी। अभी बात चल रही थी सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा पर, उसी से मुतासिर होकर मैंने अपनी तकलीफ पेश कर रहा हूँ। अपने ये आपसे बहुत से लोग नहीं जानते कि आज से 40 साल पहले जब राकेश शर्मा सबसे पहले खला में गए थे तो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि ऊपर से हमारा भारत कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आज चंद दिन पहले सुभांशु शर्मा जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर वापस आए हैं, उनसे भी पूछा गया कि आपको कैसा लगा भारत हमारा, तो उन्होंने बात जरा गोल मोल जवाब दिया उसका, लेकिन उनका मकसद यही था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो लीजिए एक तकलीफ मैं अपने पेश कर रहा हूँ। फख्र आलम है हाँ मेरा हिंदुस्तान, फख्र आलम है हाँ मेरा हिंदुस्तान, सरजमी हिंद की मेरा दिल मेरी जान, सरजमी हिंद की मेरा दिल मेरी जान।
शफ़क़त मादरी इसमें मौजूद है, शफ़क़त मादरी इसमें मौजूद है। मैं कहूँगा इसे मादरे मेहरबान, मैं कहूँगा इसे मादरे मेहरबान। ये शेर देखिए, मुझसे दौर का तालिब हो। मसले लाख हो सबका निकलेगा हल, मसले लाख हो सबका निकलेगा हल। इसमें शोरिश सही है ये जाए अमा, इसमें शोरिश सही है ये जाए अमा। मसले लाख हो सबका निकलेगा हल, इसमें शोरिश सही है ये जाए अमा। ये शेर देखिए, मुंह की फिर दोस्तों की नजर है, मुंह की खाएंगे वो लाख कोशिश करें, मुंह की खाएंगे वो लाख कोशिश करें। कैसे टूटेगा ये है बड़ा सख्त जान, कैसे टूटेगा ये है बड़ा सख्त जान। इसे देखिए, वादिया दिल नशी किस कदर है हसी, वादिया दिल नशी किस कदर है हसी। इसका कश्मीर है यारो जन्नत निशान, इसका कश्मीर है यारो जन्नत निशान। आखिरी शेर पहुंचा, शुक्रिया सर। आखिरी शेर पहुंचा, देखिए, कर जरूरत पड़े मांग लो बेझिझक, कर जरूरत पड़े मांग लो बेझिझक। हाजिर इसके लिए मेरा दिल मेरी जान, हाजिर इसके लिए मेरा दिल मेरी जान। वक्त बचाओ, अब नदीम आएगा इनकलाब एक नया, अब नदीम आएगा इनकलाब एक नया। रंग लाने को है सारी कुर्बानियां, रंग लाने को है सारी कुर्बानियां। फख्र आलम है हाँ मेरा हिंदुस्तान, सरज़मी हिंद की मेरा दिल मेरी जान। शुक्रिया। पयाम अमन का लेकर जहाँ सूरज निकलता है, पयाम अमन का लेकर हवाएं गुनगुनाती हैं, हवाएं गुनगुनाती हैं निशातो ऐश के नगमे। हवाएं गुनगुनाती हैं निशातो ऐश के नगमे, लचकती नर्म शाखें रक्स करती हैं, लचकती नर्म शाखें रक्स करती हैं। चमकते ओस के खतरे हैं या है मोतियां सरसब्ज पत्तों पर, चमकते ओस के खतरे हैं या है मोतियां सरसब्ज पत्तों पर। गुलों के नर्म रुखसारों को सहलाते हैं ये रेशमी झोंके, गुलों के नर्म रुखसारों को सहलाते हैं ये रेशमी झोंके। कि जिनके पाँव में घुंघरू बंधे हैं, कि जिनके पाँव में घुंघरू बंधे हैं। हवा के नर्म दामन की सुरीली सरसराहट, हवा के नर्म दामन की सुरीली सरसराहट। गिनाई कैफियत मौसीकियत की वो दिलावेजी, गिनाई कैफियत मौसीकियत की वो दिलावेजी। चहक चिड़ियों की और कोयल की चहक चिड़ियों की और कोयल की कूकू। नवाए अंदलीबा ने गुलिस्तां, नवाए अंदलीबा ने गुलिस्तां। नजारों की फसूकारी फिजा की सहरंगेजी, नजारों की फसूकारी फिजा की सहर अंगेजी। दुबाला हो गई जिस दम, यहाँ से नया मोड़ आता है, दुबाला हो गई जिस दम मुअज्जिन ने अज़ान दी,
दुबाला हो गई जिस दम मुअज्जिन ने अज़ान दी, मुक़द्दस मंदिरों से घंटियों की जब सदा गूंजी, मुक़द्दस मंदिरों से घंटियों की जब सदा गूंजी, शिवाले गुरुद्वारों के खुले जब सारे दरवाजे, शिवाले गुरुद्वारों के खुले जब सारे दरवाजे, तभी गिरजाघरों के बज उठे घंटे, तभी गिरजाघरों के बज उठे घंटे। बुढ़ी खुशबू रुपहली रोशनी धीरे से मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दी, बुढ़ी खुशबू रुपहली रोशनी धीरे से मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दी कि मैं जागूं, मेरी आंखें और ये सुनहरा ख्वाब टूटा, मेरी आंखें और ये सुनहरा ख्वाब टूटा, मेरी गहरी खामोशी में गुम, मैं गहरी खामोशी में गुम, मेरे कमरे की छत को तक रहा था, मैं गहरी खामोशी में गुम, मेरे कमरे की छत को तक रहा था। कोई ये कह रहा था, कोई ये कह रहा था, जिसे तुम ख्वाब कहते हो, कहाँ का ख्वाब है, ये तो हकीकत है। कोई ये कह रहा था, जिसे तुम ख्वाब कहते हो, कहाँ का ख्वाब है, ये तो हकीकत है, हकीकत है। यही तहजीब है अपनी, यही अपना चलन है, यही तहजीब है अपनी, यही अपना चलन है। मोहब्बत अपना मजहब है, रवादारी उसूल अपना, वफादारी शियार अपना, उखुवत है पयाम अपना, अलम बरदार हम अमनो अमा के, उखुवत है पयाम अपना, अलम बरदार हम अमनो अमा के, मुहाफिज आईने इंसानियत के हमारे पास है वो जज्बे इसार और कुर्बानी, हमारे पास है वो जज्बे इसार और कुर्बानी। जला देते हैं खुद को दूसरों पर, आज तक आने नहीं देते, जला देते हैं खुद को दूसरों पर, आज तक आने नहीं देते। यहाँ इंसान बसते हैं, यहाँ इंसान बसते हैं। वो हिंदू है तो क्या वो एक इंसान ही तो है, मुसलमान है तो क्या वो एक इंसान ही तो है, वो कोई सिख हुआ तो क्या वो एक इंसान ही तो है, कोई ईसाई हुआ तो क्या वो एक इंसान ही तो है। तो फिर ये तफरीक़े कैसे, अदावत दुश्मनी कैसी, फसाद और जुल्म और इस्तेबदाद ये गारतगिरी कैसी। कोई मस्जिद गिराए क्यों, कोई मंदिर उठाए, कोई गिरजा जलाए क्यों। चाहत के पुजारी हम, मोहब्बत अपना ईमा है, यही तहजीब है अपनी, यही अपना तमद्दुन है। जो तुमने ख्वाब देखा है, कहाँ का ख्वाब था, वो तो हकीकत है। बहुत अच्छी लगी। सियासत को झुकाकर रख दे, अपने कदमों में सियासत को झुकाकर रख दें, ताज और तख्त जहां चाहे उठाकर रख दें, ताज और तख्त जहां चाहे उठाकर रख दें। हम तो फिरकों के झमेलों में फंसे हैं, वरना एक हो जाए तो नफरत को मिटाकर, एक हो जाए तो नफरत को मिटाकर रख दें। दो शेर और समाप्त फरमा लें। ख्वाब कितने भी सजा डालो वतन की खातिर, ख्वाब कितने भी सजा डालो वतन की खातिर, एक ताबीर भी सच्ची नहीं होने वाली। ख्वाब कितने भी सजा डालो वतन की खातिर, एक ताबीर भी सच्ची नहीं होने वाली। जबकि हर मजहब व मिल्लत में है नफरत मौजूद, मुल्क में अपने तरक्की नहीं होने वाली, मुल्क में अपने तरक्की नहीं होने वाली। दो शेर में आपकी समातों के नजर। शेर तवज्जो तलब है, बहुत आसान जबान है। कहते हैं सब गलत कि तमाशा हसीन है। मतलब सुनिए मिलन सर साहब, कहते हैं सब गलत कि तमाशा हसीन है, नजरें हसीन हो तो नजारा हसीन है, नजरें हसीन हो तो नजारा हसीन है।
शेर सुनिए, कितना भी ऐबदार हो नजरों में गैर की, कितना भी ऐबदार हो नजरों में गैर की, माँ की नजर में अपना ही बच्चा हसीन है। कितना भी ऐबदार हो, कितना भी ऐबदार हो नजरों में गैर की, माँ की नजर में अपना ही बच्चा हसीन है। एक गजल के कुछ शेर में पेश कर रहा हूं। बिल्कुल गया, आजकल अखबारों में आप देखते रहे, बन गया आज का मुंसिफ भी बिकाऊ जब से, हर अदालत में तमाशा है वकालत कम है। हर अदालत में तमाशा है वकालत कम है। बन गया आज का मुंसिफ भी बिकाऊ जब से, हर अदालत में तमाशा है वकालत कम है। जब से आने लगे गुर्बत के परिंदे घर में, जब से आने लगे गुर्बत के परिंदे घर में, मेरे बच्चों की मेरे घर में शरारत कम है। मेरे बच्चों की मेरे घर में शरारत कम है। जब से आने लगे करते थे, आज औलाद में इन रिश्तों की इज्जत कम है। आज औलाद में इन रिश्तों की इज्जत कम है। पहले माँ बाप तो सब कुछ ही हुआ करते थे। आप जानते हैं कि जब भी कोई मसला होता तो बच्चे हमेशा अपने वालिदैन को सर आंखों पे बिठाते, उनसे मशवरा करते। आज वो माहौल नहीं रहा। अब बच्चे जो हैं आपस में, एक लड़का दूसरे लड़के से, एक लड़की दूसरी अपनी सहेली से मशवरा करने पर आमादा है। ये जमाना ऐसा हो गया है। इस बात को मैंने इसमें उजागर किया। आज औलाद में इन रिश्तों की इज्जत कम है, इसलिए आम है बदकारी भी बीमारी भी। सईदा बेगम जहान है, समाज फरमाए, इसलिए आम है, इसलिए आम है बीमारी भी बदकारी भी, क्योंकि इस दौर में कुरान की तिलावत कम है। क्योंकि मैं भी इस कॉलेज से वाबस्ता रहा हूँ। वैसे लेक्चरर जिस तालिब इल्म ने कुरान मजीद के आयात की तिलावत की वो बहुत ही अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई। क्योंकि मैं आकाशवाणी से, मैंने कहा, वाबस्ता हूँ, आवाज़ की खूबसूरती को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तो आपने बहुत अच्छी किरात की तिलावत की, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपकी रफ्तार थोड़ी सी तेज थी, अगर उसको आप मध्यम कर दे तो उसका असर और ज़्यादा। और जिस तालिबा ने नाते शरीफ सुनाई, उनकी आवाज़ तो माशाल्लाह बहुत खूब, मेरा ख्याल है उनका नाम रुकिया है। और एक और बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि हालांकि इससे पहले मैं कई बार सुन चुका हूँ आपकी उर्दू की जो उस्ताद हैं डॉक्टर सईदा साहिबा, मगर पहली बार एहसास हुआ शायद ये पब्लिक सिस्टम इतना अच्छा है कि उनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। और जब क्लास में पढ़ाती होंगी तो यकीनन वो आवाज़ अपने तालिबों पर असर छोड़ती है। बहरहाल इस मुशायरे का मौजू कौमी एकजहती है। मैं सिर्फ एक किता सुनाना चाहूँगा। सारे नगमे तो एक सुखन के हैं, सारे नगमे तो एक सुखन के हैं, फूल सब एक ही चमन के हैं। सारे नगमे तो एक सुखन के हैं, फूल सब एक ही चमन के हैं। एक है आसमान सबके लिए, सब सितारे उसी गगन के। मोहतरम सामीन, मेहमानान खुसूसी, खुसूसन सदर मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह आपने सदारती खिताब सुना, इसी रिवाज को मैं बरकरार रखते हुए हदिया तशक्कुर पेश कर रहा हूँ। आप तमाम का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।